सो हेलो, वेलकम बैक टू भूतवेग। आज की स्टोरी सुष्मिता राव की है एंड इट्स अ रियल हॉरर स्टोरी जिसमें आफ्टर डेथ उनके दादी उनसे मिलने आती है एंड इट्स अ हॉरर स्टोरी। तो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। सो लेट्स गो, शुरू करते हैं। एंड अगर तुम लोगों के साथ भी कोई ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो तुम लोग मुझे vimic123@gmail.com पर सेंड कर सकते हो। एंड ऑल्सो तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, जिससे आगे आने वाली वियर्ड एंड हॉरर वीडियोस तुम मिस ना कर पाओ। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरा नाम सुष्मिता रॉय है और मैं कोलकाता के एक गांव जयराम बागी से बिलोंग करती हूँ। मैं एक बंगाली फैमिली से हूँ और अभी मेरी एज 18 साल है। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स, मेरा बड़ा भाई और मैं रहते हैं। मेरे पापा अपने सिबलिंग्स में सबसे यंगेस्ट हैं और जो उनके बड़े भाई हैं उनकी फैमिली सोरापुर में रहते हैं। बट सैडली 2019 में एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे अंकल की डेथ हो जाती है। इसके बाद मेरी दादी शायद इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनका नेचर काफी चेंज हो गया था एंड ऑल्सो शी इज वेरी डिप्रेस्ड एज वेल। उस समय दादी की एज करीबन 90 साल की थी और उनकी हेल्थ भी अब खराब होने लग रही थी। एक रात जब वो वॉशरूम जाने के लिए उठी तो अनफॉर्चुनेटली उनका पैर स्लिप हो गया। उनके गिरने की आवाज से हम सब उठ गए थे और मेरी दादी गिरने की वजह से काफी ज्यादा दर्द में थी। सुबह होते ही हमने उनको डॉक्टर को दिखाया और उनके रिपोर्ट्स में पता चला कि उनके हिप जॉइंट में फ्रैक्चर हो चुका है, जिस वजह से उनको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। उनकी इतनी उम्र होने की वजह से उनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनकी बॉडी इतना रिकवर नहीं कर सकती थी। दादी चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए हमने उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था। धीरे धीरे उन्हें और भी बीमारियां लगती जा रही थी और वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। काफी परेशानियां होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा खुद को स्ट्रांग रखते थे और जो भी उनको मिलने आता था वो हमेशा ये कहते थे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। बट यू नेवर नो व्हाट गोना हैपन। एक दिन मेरे पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे और मैं ट्यूशन ट्यूशन से वापस आते समय हमारे एक नेबर ने बताया कि दादी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और किसी भी वक्त उनकी डेथ हो सकती है। ये सब सुनने के बाद मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था। मैं जल्दी से घर पहुंची। मेरे घर पहुंचने से पहले ही मेरी मम्मी ने डॉक्टर को फोन कर दिया था, पर दादी की हालत इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी कि उन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। इन दादी के पास अगरबत्ती और गंगा जल रखने के लिए बोल दिया था एंड जस्ट आफ्टर 1 मिनट शी स्टॉप ब्रीदिंग। हमारे कल्चर में जब भी किसी की डेथ होती है तो उनकी बॉडी को ऑपरेशन तक अकेला नहीं छोड़ा जाता, इसलिए मेरा बड़ा भाई पूरे टाइम दादी के पास ही रुका रहा। अगले दिन सारे रिलेटिव्स के आने के बाद हमने क्रिम्सन कर दिया। वो एरिया भी पूरी तरह से साफ कर दिया था जहां मेरी दादी 4 महीने रही थी और उसी दिन मेरे कजिन ने उनकी अस्थियों को भी गंगा जल में बहा दिया था। हमारा पूरा दिन इन्हीं कामों में जा चुका था और रात में और मेरी आंटी एक ही रूम में सो गए थे। ये वही रूम था जहां इस एक्सीडेंट से पहले मेरी दादी रहते थे। इतना थके होने की वजह से मुझे तुरंत नींद आ गई थी, लेकिन उस रूम में एक विंडो थी जो हवा की वजह से बार बार आवाज कर रही थी। मैंने उठकर उसे लॉक किया और मैं दोबारा सोने के लिए चली गई, पर जैसे ही मेरी आंख लगने वाली थी वो विंडो अचानक फोर्स के साथ वापस खुल गई थी, जैसे किसी ने बाहर से उसे धक्का दिया हो। उसके खुलने का साउंड इतना था कि मेरी चीख निकल गई थी, जिसकी वजह से मेरी आंटी भी उठ गई थी। मैंने दोबारा वो विंडो लॉक की, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी विंडो लॉक करने के बाद भी वो खुल कैसे सकती है। बाहर हवा चल रही थी पर इतनी तेज भी नहीं। फिर से मैं बेड पर आकर लेट गई, बट मेरा माइंड अभी भी जगा हुआ था एंड कई सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैंने सुबह उठकर जब ये सबको बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि डेथ के बाद जो सोल होती है वो एक बार अपनी फैमिली को दोबारा विजिट करने आती है, to see them for one last time। आई थॉट कि शायद मेरे साथ भी यही हुआ होगा, बट पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे साथ कुछ खराब होने वाला है और मेरे अनसेटलिंग फीलिंग तब और बढ़ गई जब मैंने घर के बाहर से अपने रूम की विंडो को देखा। हमने दादी का अंतिम संस्कार अपने घर के कुछ दूरी पर ही किया था
एंड वो जगह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर थी विंडो से। आई डोंट नो इफ आई एम ओवर थिंकिंग, बट मेरा दिमाग यही सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। अब दादी की डेथ को 3 दिन हो चुके थे और कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले थे। इसलिए शाम को आई गॉट रेडी फॉर ट्यूशंस, बट मेरी आंटी ने मुझे एडवाइस किया कि जब तक अभी रिचुअल्स खत्म नहीं हो जाते हैं मैं घर से कहीं बाहर ना जाऊं। बट आई इग्नोर्ड हर और शाम को ट्यूशन चली गई। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ वहां जा रही थी और बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, जिस वजह से बाहर काफी जल्दी ही अंधेरा होने वाला था। मेरी ट्यूशन भी मार्केट एरिया से काफी अलग था, वहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, इसलिए हमें फ्लैश लाइट ऑन करके वहां से गुजरना पड़ता था। कुछ देर चलने के बाद बारिश बंद हो गई थी। हम हमारा अम्ब्रेला बंद कर ही रहे थे कि तभी सडन मेरे सामने एक व्हाइट कैट आकर बैठ गई एंड इट स्टार्ट क्राइंग। मैंने उस कैट को कभी भी नहीं देखा था और हमारे लोकेलिटी में भी व्हाइट स्ट्रीट कैट्स नहीं थे, इसलिए उसका ऐसा वहां आना वेरी वियर्ड एंड वेरी स्ट्रेंज फॉर अस। वो किट वहां 5 मिनट तक ऐसे ही बैठी रही और रोती रही। हम ट्यूशन के लिए लेट हो रहे थे बट वी जस्ट कुड नॉट मूव फॉर सम रीजन। उसके वहां से जाने के बाद मैं वहां से हिल नहीं पा रहे थे। आई हैड गूज बम्स ऑन ऑल ओवर माई बॉडी एंड आई वॉज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग। उसके जाने के बाद भी मैं उस फीलिंग को भुला नहीं पा रहे थे। मैंने वो सब मेरे डैड को बताया बट उन्होंने इन सब को इत्तेफाक बताया, पर मेरे लिए ये सब इत्तेफाक नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद मुझे कभी वो कैट दोबारा नहीं दिखी और वक्त के साथ साथ मैं भी ये कुछ भूल गई थी। दादी की डेथ के 10 दिन बाद हमें एक और रिचुअल परफॉर्म करना था, जिससे हमारे यहाँ घाट बोलते हैं। इस रिचुअल में पूरी फैमिली को गंगा में नहाने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन वहां से आने के बाद सडन मेरे भाई को फीवर हो गया। हम में से कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि मेडिकेशंस के बाद भी उसका फीवर कम नहीं हो रहा था। 2 दिन तक मेरे भाई को काफी हाई फीवर रहा एंड फाइनली सारे रिचुअल्स खत्म होने के बाद ही वॉज फीलिंग अ लिटिल बिट बेटर। बट अभी भी ऐसे इंसिडेंट्स खत्म नहीं होने वाले थे। दिन बाद जब हम सभी डिनर टेबल पर बैठे तब ऑल ऑफ सडन हमारे हॉल में रखा हुआ एक्वेरियम बस्ट हो जाता है, जबकि हम में से किसी ने भी हाथ नहीं लगाया था। और ये एक्वेरियम मेरी दादी का फेवरेट था, वो ये हमेशा फिशेस को फीड भी कराती थी। इस इंसिडेंट के बाद मेरी फैमिली काफी डर गई थी एंड सबको अब लगने लगा था दैट देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग हियर। और अगले ही दिन जब मेरा भाई अपने रूम में बैठकर फ्री फायर खेल रहा था तो सडनली उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई और उसे लगा कि कोई रूम की वॉल्स को बार बार टैप कर रहा है। पहले उसने इन सब को इग्नोर करने का ट्राई किया, लेकिन कुछ टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। उसे ऐसा लगा कि यह सब आवाजें बाहर से आ रही है, सो ही थॉट टू क्लोज द विंडो। बट जब वो विंडो को क्लोज करने गया पर सडन रूम के गेट के बाहर एक व्हाइट फिगर नजर आता है। इट वॉज नॉट अ क्लियर बट ही सो समथिंग देयर। उसने विंडो लॉक की एंड अपने बेड पर आकर लेट गया एंड ही वॉज स्कैर्ड, बट वो खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहा था। फाइनली वो मॉम के रूम में गया एंड मॉम को सब कुछ बता दिया। मेरा भाई इतना डर गया था कि वो ऑलमोस्ट 1 महीने तक अपने रूम में नहीं गया था। इतना सब होने के बाद सबके दिल में डर बैठ गया था। वी ऑल डिसाइडेड कि हम घर में पूजा रखवाएंगे। हमने लॉर्ड कृष्णा की पूजा अपने गार्डन में रखवाई और उसके लिए हमने एक मंच भी बनाया विच इज लाइक हवन कुंड। बट उसे बनाने के बाद भी मेरा कजन ने गलती से कार बैक करते हुए उसे तोड़ दिया और आई थिंक यही हमारे सबसे बड़ी गलती थे। हमने उसे रिकंस्ट्रक्ट करने की भी ट्राई की बट नथिंग वर्क। पूजा में भी काफी डिफिकल्टीज हमें आ रही थे, यहाँ तक मुझे भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा एंड आई बर्न माई पाम। फाइनली जैसे तैसे हमने पूजा कंप्लीट की, बट आज तक भी ऐसे ही इंसिडेंट्स होते रहते हैं। फैमिली में किसी को नहीं पता आखिर ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ना इसका किसी को सोल्यूशन है। बट आई होप कि एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर हॉरर एंड क्रीपी एंड वियर्ड कंटेंट। मैं तुमसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा विद डिफरेंट स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।